ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तैयार रहिएगा और फिर से मिलेगा आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 2 बैग है, 11 पेन की कुल मूल्य दिया हुआ है, जबकि 10 बैग और 10 पेन का कुल मूल्य दिया हुआ है। पूछा गया है 8 बैग का मूल्य 8 पेन के मूल्य से कितना अधिक, मतलब 8 बैग का मूल्य जो होगा और 8 पेन का जो मूल्य होगा, इनके बीच का अंतर निकालना है। ये बैग है और पेन का, मैं यहाँ लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ये जरूरत है नहीं क्वेश्चन करने के लिए। तो हमको ये पता है कि इनके बीच का जो अंतर आएगा उसमें 8 से गुणा करना था। तो हम यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम 8 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। एग्जाम में क्या एक ही ऑप्शन दिया है? अगर एक दिया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को लगाने के लिए। और इससे एक चीज और आपको साथ में सीखना है कि क्या 8 की डिविजिबिलिटी आपको आती है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें भाग देने में समय बर्बाद करेंगे नहीं। तो आपको एक नई चीज भी समझ में आनी चाहिए कि अगर ये 3 डिजिट में शुरू वाला अगर इवन नंबर होता तो ये 8 से डायरेक्ट कट जाता है, नहीं कट रहा है। इवन नंबर है, सम संख्या, तो ये 8 से कट गया, ये कट जाएगा। इवन नंबर है, ये नहीं कट रहा है। इवन नंबर है, ये नहीं कट रहा। 17, 19, 18, 16 में सिर्फ यही कट रहा है और यही आंसर होगा 100%। कभी भी 8 की डिविजिबिलिटी लगानी हो, अगर कोई बोलता है यहाँ ऑड नंबर आता तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 कम करके भाग दे देते हैं, अगर कट गया तो भी 8 से कट जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाया गया क्लास में, अगर आप पढ़े होंगे तो। अब बात रहेगी क्या ऐसे ही लगाना चाहिए क्वेश्चन? आप तो बोलेंगे सर ऐसा तो 8 यहाँ दिया, कहीं नंबर अलग होता तो क्या करते? तो बिल्कुल आपको इक्वेशन बना के भी आना चाहिए कि 2 बैग हमारे पास है, 11 पेन है हमारे पास, इनकी वैल्यू 505 दिया है। ये दोनों जगह 10 और 10 कॉमन दिया, जिसको मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, बैग और पेन, और 10 से एक 0 कट जाएगा, ये 131 हो जाएगा। यहां से इनको बराबर कर लीजिए, इनको 262 कर लीजिए, बाकी इनको घटा उठा के जो भी निकालना है कि सॉल्व कर लेंगे। 262 होगा ना, तो ये वाला 3 आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू 27 आ गई। तो इसमें रख के आप बैग का मान रख के सॉल्व करेंगे, वो सब लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट लग जाएगा तो आप दूसरे से कम 20 सेकंड आगे निकल चुके हैं, और ये कंपटीशन का माहौल है, यहाँ आगे चलना जरूरी है। तो हम वही चीज बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चन को करना कैसे, सही तरीका क्या होना चाहिए आपको। कि क्वेश्चन में दिया एक दुकानदार ने अपने क्रय मूल्य पर 34% के लाभ होने की उम्मीद की। यदि सप्ताह में बिक्री उसकी 3417 रुपए है तो उसका लाभ क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे? देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए इसकी जो बिक्री है यानी सेलिंग है वो 134% होगा। कैसे आ गया 134%? तो आप बोलेंगे ये 3417 कैसे आ गया? क्योंकि 100 रुपए अगर 100% अगर हम सीपी मानते हैं तो हमारा एसपी क्या होगा? 34% का लाभ। अब हमसे सिर्फ पूछा गया लाभ निकालिए, तो लाभ निकालने के लिए अगर बोला गया तो हम बोलेंगे 34% ही तो लाभ था, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मैं बताऊं, 99% लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि चलिए इसकी वैल्यू निकाला जाए, कुछ भाग दिया जाए, कटेगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है भाग देंगे, हो सकता है पॉइंट में भी जाए, लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हो सकता है इसको सॉल्व करने में आपका 15 सेकंड से ज्यादा लग जाए। लेकिन अगर हमको एक नंबर दिखता है, मैंने और भी वीडियो बनाया, जितने वीडियो मैंने हर जगह आपको बताया, वो सीजीएल मेंस का हो या सीएचएसएल का हो, कि कुछ नंबर आपको यूनिक दिखते हैं। 34% में 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम क्यों ना देखें, हमको जब 34 की वैल्यू निकालें तो इसके अंदर में 17 है, और 17 कहां जाएगा? क्वेश्चन में ही तो रहेगा 34% में। तो 17 से कटने वाला 17 पचे 85 और 1 15 नहीं कटेगा। 17 पचे 85 20 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 17 पचे 85 और 17 1 कट जाएगा, और ना तो ये कटने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला होगा। अगर 2 ऑप्शन होता तो हम भी सॉल्व करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, जो बेसिक से भी पढ़ के कर रहा है उनको भी करना है, उसमें भी जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, वैदिक मैथ्स अच्छा तरीके से पढ़ा है, वो कर सकता है, थोड़ा जल्दी से कर सकता है। तो कॉमन तरीके से अगर इसको लगाना होता तो हम ऐसे कर देते हैं। अगर पूरा सॉल्व करना चाहे कि 3417 और बटे में 134 गुणे में 34 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते रहिए, आप जैसे भी कर सकते हैं। तो टाइम तो लगेगा, तो कहीं कहीं टाइम आपको बचाना होगा, और जरूरी नहीं कि हर जगह डिविजिबिलिटी रूल लगाना, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, किरण ने 2 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पे 16,000 की राशि उधार ली। उसने अवधि के अंत में परसेंटेज प्रति ब्याज दर में 4,000 का ब्याज चुका है। मतलब यहाँ इंग्लिश अच्छा x% दिया है, तो x% से ब्याज पूछा गया। बहुत ही कॉमन है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिंपल होता है। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला चलता है कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। तो अगर 2 साल में 4,000 तो 1 साल में 2,000, और 2,000 इस 16 का कितना होगा, या 2,000 16,000 कितना होगा? तो बोलेंगे 1/8 होता है, 1/8 तो 12.5%। ये क्वेश्चन तो लगाने वाला ही नहीं था, और ये कैलकुलेटिव भी नहीं था। अगर देखा जाए तो ये 1 साल का ब्याज 2,000 है, तो ये अब इसको लिख के टाइम बर्बाद करना चाहते हैं तो अलग चीज है, ये कट जाएगा। ये 1/8 होता है, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। तो कर सकते हैं कॉमन तरीके से, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है इसमें। एक ही चीज ध्यान रखना कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। 3 साल के सीआईएसआई पे और 2 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, तो इनके लिए रेडी रहना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज पे हमारे पास 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 10% की दर से, वो 186 है। इसके लगाने के लिए फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला से वो लोग लगाते हैं जो लोग बेसिक से पढ़ते हैं और हमेशा वो पीछे ही रहते हैं। आपको लगता है कि आपको मैथ्स आता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं उसका। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका रेट 1/x बन जाता है, ये बहुत बार बता दिया गया है कि डिफरेंस हमेशा 3x + 1 होता है और प्रिंसिपल हमेशा x³ होता है। अगर जिनको नहीं पता उसको नोट रखेंगे, और इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे डिफरेंस वाले। अब रेट यहाँ पे 10% दिया है 1/10। अब बोलेंगे अगर ये 1/10 नहीं बनता तो क्या होगा? तो इसके लिए और वीडियो देख लीजिए सीआई का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप लोग करते हैं। तो 1/10 यानी ये नीचे वाला x है, तो 10 × 3 30 और 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 186 दिया है, और 10 का क्यूब कितना आएगा?
जाएगा 1000 इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये माइंड में ही करना था। ये सब तो मैं लिखा यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। 10 मतलब 1/10, 10 गुणे 3 31, 31 से ये 6 बार में कट रहा है, 1000 का 6 गुना 6000 हो जाएगा। यानी ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर इससे ज्यादा समय ले रहा है तो नहीं, मतलब टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। कि अगर हमको दिखा अगर हमको यहाँ 5% देता तो हम देखते कि 1/20, 20 मतलब 60, 61 की वैल्यू मान लीजिए 122 दिया है तो 8000 की वैल्यू 16000 प्रिंसिपल होगी। कोई भी नंबर देते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं आपको दिया ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया कि 3 साल के CISI का डिफरेंस 95 दिया है और रेट दिया 16 से 2/3%, तो 1/6, 6 गुणे 3 18, 19, 19 25 95, 5 गुना में 6 का क्यूब हमारे पास 216 का 5 गुना 1080, ऐसे आंसर आना चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन भी मैंने 2 बता दिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं, बाकी अगर कुछ भी दे दे तो उसके लिए तैयार रहेंगे। अब देखिए ये प्रॉफिट लॉस का मैंने पिछला क्वेश्चन में भी जो आपको सेट कराया था, बताया था क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये नंबर जो है ना बड़े इजी दे देते हैं और कभी कभी ये कैलकुलेटिव भी दे देते हैं, तो दोनों से आपको तैयार रहना है। इजी देगा तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है। और एक चीज मैंने कल वाली प्रॉफिट लॉस में ये भी बताया था कि अगर परसेंटेज में देके परसेंटेज में आंसर पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई रोल होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, कहीं पे भी अगर आंसर रेशियो परसेंटेज में आया तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि देखिए 22% अधिक है, यानी जो हमारा मार्क प्राइस है, यानी मार्क प्राइस है वो 22% अधिक, मतलब 100 होगा तो 122 होगा। अच्छा दूसरा क्या है, लाभ 7% का हुआ, यानी हमने बेचा जो होगा क्रय मूल्य से वो 100 से ज्यादा बेचा होगा, 107 में बेचा होगा, तो यही डिस्काउंट आपसे पूछा गया। तो कितने का डिस्काउंट, आप बोलेंगे 3 इधर 2, 15/122। अब बोलेंगे इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करना वो सोचिए कि 15 से ये 8 बार में जाता है, 15 8 120, और इसके बाद ही पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट के बाद आएगा, एग्जैक्ट भाग देने में टाइम वेस्ट कर देंगे क्योंकि ऑप्शन ही पॉइंट में और अप्रॉक्स दिया हुआ है कि अप्रॉक्स निकालना है, तो आप भी कैलकुलेशन को अप्रॉक्स ही करेंगे कि लगभग 1/8 से ज्यादा आएगा। 1/8 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कि 12.5% होता है। अब 12.5% से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता, कम होगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा इससे कम आएगा, थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया, इतना ही करना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 100 से गुणा करके 61 से भाग दीजिए, ये सब करिए, 3 मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन है, अगर सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, एक्चुअल भाग देके निकालेंगे, अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता है 29, 12.28 और 12 पॉइंट हमारे पास 30, 12.31, कुछ ऐसा दिया होता तो हम पूरा भाग देते, लेकिन अब ऑप्शन इतना दूर दूर है तो दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा आपको भी। लेकिन ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है तो भाग भी देना पड़ सकता है, अगर भाग देना पड़े तो भाग दीजिए। और भाग देने का तरीका भी आपको सिखाया गया है कि कैसे बड़े बड़े नंबरों से भाग दिया जाता है, और इसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं वैदिक मैथ्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी टंकी वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको पढ़ के जाइएगा, शायद आपको इसी में सेम क्वेश्चन आपको दिख जाए कि एक टंकी में निचले भाग में एक छेद है जिसमें पानी रिस रहा है, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, निचले भाग में एक छेद है जो 10 घंटे में खाली, मतलब जो रिसाव होता है या छेद जो होता है वो भी एक नल होता है, उससे पानी निकल रहा है और एक से भर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि दोनों नल, अगर 2 ही नल की बात हो रही है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, आपको सीधा क्या करना है, एक भरने वाला है और एक क्या है, खाली करने वाला है, तो इन दोनों को गुणा करके इनके डिफरेंस से भाग देते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है, तो बोलेंगे 2 से, तो 4 और 10 से 40 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो तो हमेशा ये काम करेगा, बाकी ज्यादा हो तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। एक इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आया कि एक मैंने वीडियो बना के डाली है यूट्यूब पे, अभी तो रिसेंट में ही होगा वीडियो वाले सेक्शन में, कि पाइप एंड सिस्टम एक क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, अगर उस क्लास को कोई भी बच्चा अगर वीडियो देख लेता है पूरा और नोट्स बना लेता है तो आप अपने जीवन में कोई भी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो ना बना पाए, किसी भी लेवल का ना ऐसा नहीं हो सकता जो ना क्रिएट कर पाए। इस तरीके की क्लास 1 घंटे में दी गई है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर किनको भी डाउट होगा। ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने उसमें बताया नहीं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, वहां शुरुआती एक अच्छे लेवल से होती है, पढ़ सकते हैं उसको। बाकी इसको लगाना चाहे तो देखिए, एक नल है हमारे पास 8 घंटे में भर सकती है, एक खाली करने वाली है 10 घंटे में खाली कर सकती है, इनका एलसीएम 40 ले लीजिए, 5 बार में ये 4 बार में, ये माइनस में रहेगा क्योंकि खाली करने वाली है, तो 40 में देखिए ये 5 भरेगा तो 4 खाली कर देगा, 1 से भाग दे देंगे, ऐसे भी लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और इस पे पूछे जा रहे हैं, इस बार तैयार रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योमेट्री में आपको कोरिलेटरल से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और कोरिलेटरल में स्पेशली अगर बात करें तो समचतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में पूरे तरीके से पढ़ के जाइए आप लोग। समानांतर चतुर्भुज में आ रहा है, इनके एरिया निकालने के लिए देखिए हमारे पास इसमें पूछा गया था, तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज अगर हमारे पास होता है तो हमको ये पता है कि देखिए इनकी हाइट अगर दिया है और इनका ये बेस दिया हुआ है, तो इन दोनों का सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 97 में हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 43 से। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करने के लिए पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जाम में यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 21 आ गया, यानी कि 1 आ गया, तो 1 वाला ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन दिया है तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। इनको हमने कर दिया, देखिए 27 होगा और ये 28 होगा, 27 और 28 हमने जोड़ दिया, 8 7 15 और 2 और जोड़ देंगे जो 21 वाला था, तो ये 17, लास्ट में 71 आने वाला है, तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। थोड़ा सा समय तो बच जाएगा इसमें, पूरा मल्टीप्लाई करने से अगर बचेंगे तो। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 36 संख्याओं का औसत, ये औसत वाला क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। कहीं पे देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं औसत में, एक हमारे पास रिप्लेसमेंट यानी रोमिंग वाला होता है कि कोई के बदले किसी और को लिख दिया गया, कोई गया उसके बदले में आ गया, या कोई बाहर जा रहा है ग्रुप से या अंदर आ रहा है। इनकमिंग, आउटगोइंग एंड रोमिंग, 3 ही टाइप में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या फिर बेसिक वाले होते हैं जो औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहां से अगर आप देखें कि 36 लोगों का जो औसत है वो 45 दिया हुआ हमारे पास, और 2 संख्याएं हैं 37 और 53, और दोनों को हटा दिया जा रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए
तो हमने जोड़ के देखा तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 0 और 5 3 8 90 आ गया। अब देखिए 90 बाहर जा रहा है, 2 लोग जा रहे हैं, ध्यान समझिए, एक लोग अगर 45 लेके जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जब भी जो औसत होता है अगर उतना लेके आप औसत एंट्री करते हैं ग्रुप में या उतना लेके बाहर जाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है औसत में। तो ऐसे अगर 2 लोग मिलकर अगर हमारे पास 90 ले गए यानी एक एक लोगों के हिस्से कितना आएगा 45 45, यानी यहाँ पे नो चेंज होगा, यानी 0 चेंज होने वाला औसत में, यानी अगर पहले 45 था तो बाद में भी क्या रहेगा 45 ही रहने वाला है। अगर ये आते भी ना इसके अंदर में तो भी कोई चेंज नहीं होता, दोनों केस में हमारे पास क्या होगा नो चेंज इसमें आने वाला है। तो ये इजी वाला टाइप है, तीनों को एक बार ध्यान से देख लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम में ये बेसिक वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बेसिक वाले क्वेश्चन के लिए बोट एंड स्ट्रीम की एक स्पेशल क्लास बताई गई है, एक नया नजरिया सिखाया गया, आप लोग बोट एंड स्ट्रीम से सर्च कर लेंगे, एक अलग तरीके से ही बोट एंड स्ट्रीम आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि हर एक क्वेश्चन के लिए बोट लिखना है आपको, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना है, अप स्ट्रीम लिखना है, बस इतना ही लिखना है, इससे सारे आंसर एक सिंगल लाइन में आते हैं। क्या क्या दिया है कि 14 घंटे में 14 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बोला मतलब इतना इसमें भाग दे दिया, इसकी अब स्ट्रीम की स्पीड आ गई 1। अच्छा दूसरा बोला 9 घंटे में 171 किमी चलता है तो 9 से इसमें भाग देंगे 19 आ गया, तो डाउन स्ट्रीम 19 आ गया हमारे पास, ये दोनों मिल गया। अगर हमको बोट चाहिए होता तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं 10, इन दोनों को घटा के आधा कर लेंगे, ये वाला आ जाएगा। बाकी तो कुछ पूछा नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे, यानी बोट की स्पीड पूछी गई आंसर 10, वाटर की पूछी गई 9। अगर इसके अलावा कुछ पूछा था रेशियो या कुछ अलग तरीके से तो बता भी सकते थे, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला वो 10 आने वाला, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट और देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से देखिए टंकी वाला क्वेश्चन आ गया कि 18 घंटे में भरता है और एक जो है 24 घंटे में खाली करता है। जब 2 नल की बात हो तो हमने तरीका जो बताया था कि इन्हीं दोनों का गुणा कर लेना है, 18 गुणे में 24, इन्हीं के अंतर से भाग दे देना, अंतर कितने का है 6 का, 6 से 3 बार में, यानी कि ये 72 आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको कि टंकी के 3/4 भाग को भरना है, तो इसका 3/4 कर दीजिए, 3/4 कर देंगे, देखिए 4 से 18 गुणे 3 54 आ जाएगा आंसर आपका। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, यानी ये मैक्सिमम 10 सेकंड से बहुत ज्यादा, इसके लिए कम में भी लगा सकते हैं अगर आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को सही समय के साथ। तो मैथ्स बाय डीपी सर, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, ये सारे कोर्सेज जो हैं जो आपके स्पीड को 20-20 गुना तक तेज कर सकते हैं, वो रेलवे का फाउंडेशन बैच हो या यूथ बैच हो, जो यूथ बैच से पढ़ा होगा वो एनटीपीसी सीबीटी 1 वाला ग्रेजुएट लेवल का हो या कोई भी हो, 100% कर लेगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक मैं टारगेटेड बैच लाया हूं जो अभी भी सारे देखिए बैच क्या चल रहे हैं 89 रुपीज में चल रहे हैं, और ये ऑफर कल तक ही था 12 बजे तक, लेकिन इतने सारे मैसेज लोग करते हैं, स्पेशली बिहार और बंगाल से मैसेज मेरे पास आए हैं व्हाट्सअप नंबर पे कि सर ऑफर और बढ़ा दीजिए, 89 रुपीज भी नहीं हमारे पास हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले लोग हैं कम से बहुत ही मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसलिए मैंने ऑफर को और भी आगे 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है कि बाकी लोग भी ले पाएं, क्योंकि हर लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो अभी आगे 24 घंटे तक और रहेगा, जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद 24 घंटे तक एक ऑफर आपको मिलने वाला है।